हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कच्चे रूप में तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड ये सभी। तो इसका सही आंसर है डेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी रूप से संसाधित डेटा को के रूप में जाना जाता है प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, डेटा एंड ये सभी। तो उसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन। उपयोगी रूप से यानी कि किसी भी डेटा को जब हम स्टेप बाय स्टेप उसे एक कलेक्टेड फॉर्म में, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में इकट्ठा करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आगे आउटपुट होती है। अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 को इनपुट के रूप में भी जाना जाता है प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड ये सभी। तो उसका राइट आंसर है बी, डेटा। डेटा को इनपुट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, को आउटपुट के रूप में भी जाना जाता है प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड ये सभी। तो इसका राइट आंसर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के बारे में सत्य नहीं है? कच्चे रूप में तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह, सीधे रूप में उपयोगी नहीं, इनपुट के रूप में भी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अंतिम परिणाम प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, इसे आउटपुट भी कहा जाता है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीधे उपयोगी रूप में होता है? डेटा, सूचना, ए एंड बी दोनों एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अनुसरण करता है आईपीयू साइकिल, आईपीओ साइकिल, आईपीयू साइकिल, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईपीओ साइकिल का कंप्यूटर अनुसरण करता है। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मतलब है commonly operated machines particularly used for trade, education and research. B, commonly occupied machines precisely used in technical and educational research. C, commonly operated machines used in technical and environmental research. Commonly oriented machines used in technical and educational research. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, commonly operated machines particularly used for trade, education and research. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में जो डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है, जानकारी देता है और इसे स्टोर कर सकता है। सीपीयू, सीयू, कंप्यूटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनियन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सॉरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी यू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, कैरियर यूनिट, कंट्रोल यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ए एल यू, सी पी यू, सी यू, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी पी यू। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? व्हाट इज द नोन फॉर हार्ट ऑफ द कंप्यूटर? एएलयू, सीपीयू, सीयू, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है सीयू। सीयू इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ घटाव गुणा जैसे ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं?
अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, पेन ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अर्थमेटिक यूनिट। इसी के द्वारा ये सारे ऑपरेशंस यानी कि मैथ्स के जो बेसिक्स हैं उन्हें किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय जैसे संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, पेन ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक यूनिट। तुलना संबंधी सारे कार्य लॉजिकल यूनिट के द्वारा ही किए जाते हैं क्योंकि ये लॉजिक पर ही बेस्ड। इनपुट यूनिट डेटा को मैं परिवर्तित करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बोथ ए एंड बी एंड इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्लॉटर, स्कैनर एंड प्रिंटर। तो उसका राइट आंसर स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन, MICR, स्कैनर एंड प्रिंटर। तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की भंडारण क्षमता आमतौर पर की एक सीमा में होती है 10 से 16 GB, 650 से 750 GB, 650 से 750 MB, 100 से 2000 GB। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 650 से 750 MB। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समानता उच्चतम भंडारण क्षमता वाला है? DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड CD। तो उसका राइट आंसर सी, हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो रैम ही वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? हार्ड डिस्क, रोम, CD एंड पेन ड्राइव। तो रोम एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, रोम प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन CPU के संचालन को नियंत्रित करता है? ALU, रैम, CU, BU। इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट ही CPU के संचालन को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी को मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बोथ ए एंड बी एंड इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी को ही मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग किया जाता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो राइट आंसर है बी, सेकंड जनरेशन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगो का मतलब है गोइंग इन, गोइंग आउट, गेट इन, गेट आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन, गार्बेज आउट इज नोन एज गीगो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता है? वर्सेटिलिटी, डिलीजेंट, नो इंटेलिजेंस, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्पीड एंड डिलीजेंट। तो इसका राइट आंसर है इंटेलिजेंट। अब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को के रूप में जाना जाता है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, AI, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को नियंत्रित करने वाले निर्देशों के समूह को के रूप में जाना जाता है? सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइसेस। उसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
उन अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होता है जिसके लिए कम इनपुट आउटपुट लेकिन उच्च गणना की आवश्यकता होती है। बिजनेस कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साइंटिफिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सटेंसिव यूज और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन HLL प्रोग्राम को पूर्ण रूप में ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? कंप्लायर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनमें से सभी। तो उसका राइट आंसर है कंप्लायर। कंप्लायर ही HLL प्रोग्राम को पूर्ण रूप से ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन HLL प्रोग्राम को लाइन दर लाइन ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर इंटरप्रेटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? कंप्लायर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है असेंबलर। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट या सी। तो इसका राइट आंसर फोर्ट। फोर्ट उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन की भाषा का फीचर नहीं है सीखने में आसान? मशीन भाषा प्रोग्राम शीघ्र गति से एग्जीक्यूट किया जाता है। मशीन भाषा मेमोरी का सर्वोत्तम उपयोग करती है। उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए, सीखने में आसान। बात है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, भाषा मशीन भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का मिश्रित रूप है? HLL, ML, असेंबली भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर असेंबली भाषा।